तो भोले भंडारी आज दिनांक 23 फरवरी 2021 सुबह के कोई 3:45 बजे हैं। आज की देववाणी सुनिए। तुम कहोगे कि भाई ये क्या देववाणी सुनाते हो। भाई मैं वही सुनाता हूँ जो मुझे सुनती है। और वो कहता है, वो देव कहता है कि भाई सारी दुनिया को सुनाओ। आज की देववाणी सुनिए। भारत के नव निर्माण का ठेका। देखो, वो कोई देव कह रहा है, कोई सूक्ष्म शक्ति है या कोई फिजिकल एंटिटी है, जो भी है, भारत के नव निर्माण का ठेका मेरे नाम छूट गया है। मेरे नाम छूट गया है। मैं सालों से चिल्ला रहा हूँ, कोई सुन ही नहीं रहा। उस देववाणी ने कहा, क्या कहा? उस देववाणी के रूप में किसी विशेष एंटिटी ने क्या कहा? भारत के नवनिर्माण का ठेका मेरे नाम छूट गया है। मैं सालों से चिल्ला रहा हूँ, लोग हैं कि कोई सुन ही नहीं रहा। अरे भाई, हम क्या करें, नहीं सुन रहे। तो मैंने कहा, मैं सोचता हूँ कि ये मेरे कानों में फुसफुसाने वाली ये देववाणी कौन है? कहीं ये वही कोई, जैसे मैं बोलता रहता हूँ, कोई षड्यंत्र, कोई एलियन, कोई सूक्ष्म शक्ति, कोई देव पुरुष, कोई फरिश्ता, या कोई नेगेटिव एंटिटी, या कोई हम ग्रेट सायरन सुनते हैं, वही तो नहीं है भाई। पता नहीं। जैसा मैंने सुना मैंने आपको बता दिया। और उसने क्या कहा, क्या कहता है? क्या तुम सब लोग बुलडोजर की भाषा ही समझते हो? क्या तुम सब लोग बुलडोजर की भाषा ही समझते हो? बड़ी मुश्किल से मेरे नाम की बिड छूटी है। बिड छूटी है। क्या छूटी है? भारत के नवनिर्माण का ठेका। उसने क्या कहा कि क्या तुम सब बुलडोजर की भाषा ही समझते हो? बड़ी मुश्किल से मेरे नाम की बिड छूटी है और तुम्हें चिंता ही नहीं है। और उसने क्या कहा? कामदारों से क्या कहा? कामदारों, थोड़ी देर और इंतजार करो, फिर इन झोंपड़ियों को, इन अट्टालिकाओं को साफ कर देना, दमी दोज कर देना। भाई ये क्यों कर देना? वह कहता है कि ये अट्टालिकाएं बहुत पुरानी हो गई हैं और ये झोंपड़ियों का भी विकास करना ही है, इसलिए इनको साफ करना पड़ेगा। इसलिए दूसरे नंबर उसने क्या कहा कि कामदारों, थोड़ी देर और इंतजार करो, फिर इन झोंपड़ियों को, इन अट्टालिकाओं को साफ कर देना। अट्टालिकाओं से मतलब ये पुराने भग्नावशेष महल, ये विचारधाराएं, ये परंपराएं, ये दक्कैनसी सिस्टम्स, और पता नहीं उसका किस किस से संबंध है। तीसरे नंबर देखिए उस देववाणी ने क्या कहा। देववाणी से हम लोगों ने पूछा, अरे सर, इसमें तो बहुत बड़ी चीख पुकार मच जाएगी, इससे तो बहुत बड़ी चीख पुकार मच जाएगी। उसने जवाब दिया, अरे मचती है तो मचने दो, अरे चीख पुकार मचती है तो मचने दो, मुझ ठेकेदार को तो अपना काम शुरू करना ही है। उस देववाणी के रूप में उस देव पुरुष ने कहा, मुझ ठेकेदार को तो अपना काम शुरू करना ही है, वरना मेरी करोड़ों की बिड गारंटी मनी डूब जाएगी। डूब नहीं जाएगी? मैंने कहा भाई खूब है। भाई ये सब क्यों लिखा जा रहा है? ये सब क्यों लिखा जा रहा है? उसी ने बताया,
so that all you may know, so that you may know that all this is now a construction process and may not feel panic, so that all you may know, so that all this is now a construction process and may not feel panic. आगजनी, लूटपाट, चीख पुकार से विचलित मत होना। यू मे नॉट फील पैनिक, क्योंकि इस प्रोसेस में जो आगजनी, चीख पुकार, लूटपाट, मारो मारो यदि कुछ होता भी है तो इससे चिंता मत करना, क्योंकि तुम उन पुराने मकानों को भग्नावशेषों को छोड़ ही नहीं रहे। भाई देखो, मेरे नाम ठेका छूट गया है, उस देव ने कहा, तो भाई ऐसा ही होगा। अब भाई आज मैंने ये देखो, मैं मंगल बोल रहा हूँ। अब आज मैंने ये कहा, ये मैंने किसी की वाणी बोली आपको, लेकिन जैसे मैं कल चर्चा कर रहा था मेरे उस दोस्त दिल्ली वाले डीपी की, दिनेश पुरी साहब की, कि वो कहता है यार मंगल क्या है यार, तुम जो बोलते हो वो दूसरे दिन घटित हो जाता है, वो धीरे धीरे महीनों में घटित हो जाता है। मैंने कहा भाई ये प्रयोग ऐसे हैं, कोई मेरे पर प्रयोग कर रहा है या मैं प्रयोग कर रहा हूँ। इधर लीवर दबाया और उधर पहिया आगे बढ़ा, यह हमारे सामने की बात है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कलकत्ते में किसी ने कोई उच्चारण किया और कि ऐसा हो और पूरे देश में, दुनिया में ऐसा ही हो जाए। अपने एक कमरे में एक जगह बैठा बैठा कोई एक शब्द गुनगुनाए, या कोई विचार करे, या कोई प्रार्थना करे। ऐसा ही दुनिया में होता है। और क्वांटम पार्टिकल्स का जब हम स्टडी करते हैं तब तो पता चलता है कि ऐसा हो रहा है। अब हम इसको आपको बताते हैं कि जो अभी ये है, सो दैट यू मे नो दैट ऑल दिस इज नाउ ए कंस्ट्रक्शन प्रोसेस एंड मे नॉट फील पैनिक। आपको इसलिए बोला जा रहा है कि लूटपाट, आगजनी, चीख पुकार इत्यादि की आप चिंता नहीं करें, क्योंकि भाई ये तो एक प्रोसेस है। अब मैं उस बात को याद करता हूँ पुरी साहब की बात को, कि यार तुम बोलते ऐसा हो जाता है। आज मैं ये बोल रहा हूँ, मतलब कि चाहे किसी की भोली भाषा बोल रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब ये फेज आ रहा हो कि लूटो लूटो, पकड़ो पकड़ो, आगजनी, अरे कहाँ गया, अरे ये वो है, ये वो नहीं है। और दोस्तों, व्यक्तिगत रूप से मैं मंगल आपको बताऊं कि ये लोग ये ऐसे शासक लोग जब ऐसी कुर्सियों पर बैठे हैं तो ये तो होना ही है मेरे विचार से। तो चलो भाई, देववाणी ने जो कहा, और उसने कहा, लगता है जैसे कि वो कोई ग्रेट शायरन होगा, कोई महान आत्मा होगी या जैसा भी है। और उसने कहा, सुनो, और उसने कहा लोगों चिंता मत करना, जैसा यहाँ बताया जाता है कि ये अपर वर्ग है, इसको मेरे पिछले वीडियोज में देखना, या अभी इसको क्या क्या लिखा हुआ है। ये सवर्ण ग्रुप इधर का, ये मिडिल 50%, ये 30% लोअर ग्रुप, ये 20%। उसने कहा कि देखो कोई चिंता नहीं मत करना, ची चपट मत करना, मैं इस हायर ग्रुप को विनाश से बचाऊंगा। भाई जैसा उसने कहा, हम तो बोल रहे हैं भाई, बुरा नहीं मानना, मैं इनको विनाश से बचाऊंगा। इनका चाहे धन चला जाए, लेकिन इनकी इज्जत और ज़िंदगी बचाने की कोशिश करूंगा। शर्त यही है कि मेरा कहा माने, इन लोगों को 50% ओबीसी वालों को मैं भटकाव से बचाऊंगा, क्योंकि भटकाव तो बुरी बला है। भाई क्या भटकाव है,
भाई ये कभी तो अपने को लोअर ग्रुप का समझते हैं, कभी अपने को क्षत्रिय पता नहीं क्या क्या समझते हैं, और अब तो इनको अपनी तरफ मिलाने के लिए ये सवर्ण लोग भी कहते हैं कि भाई यादव जाट हो, तुम तो क्षत्रिय हो, जबकि उनके साथ व्यवहार शूद्रों जैसा करते हैं। अरे भाई ये वामन मेश्राम जैसे लोग इस सब की बखिया उधेड़ रहे हैं कि भाई कौन क्या है। इसलिए इस ओबीसी 50% ग्रुप को मैं भटकाव से बचाऊंगा, और ये लोअर ग्रुप 30% ग्रुप जो ये है, इनको मैं उठाऊंगा, इनको गर्त से निकालूंगा। भाई बड़ा कोई महान पुरुष है, बड़ी आवाज़ है। भाई भगवान करे ऐसा ही हो जाए, हमने भी कामना करी। भाई अब देववाणी है, कौन बोल रहा है क्या करेगा। चलो अच्छा है। और ये समझ लो, मान लो हम वो कोई ग्रेट सायरन जैसी कोई आत्मा है, ये कल्पना ही समझ लो, कोई देवात्मा ये कोई चार्ज लेकर के या अच्छा करेगी, तो आज उसने हमें बताया कि वह शिक्षा के सिस्टम में क्या क्या क्रांतिकारी परिवर्तन करेगी। कल परसों हम बता रहे थे आपको कि लव मैरिज सिस्टम शुरू करके वो कैसे समाज के खाई को पाटेगी, और इस हेट्रोजीनियस समाज से वह होमोजीनियस समाज बनेगा, उससे प्रस्तुत होगा भारत महान बनेगा, इंडिया द ग्रेट एंड वर्ल्ड पावर, वर्ल्ड लीडर। तो सुनो, उसने शिक्षा के क्षेत्र में वो क्या क्रांतिकारी परिवर्तन करेगा। वो तो कहता है कि ठेका मेरे नाम छूट गया और ये ऐसा नहीं करूँगा, मैं इनकी चाहिए, चलो भाई कर दो, आप राजा बन जाओ, लेकिन भाई दुनिया का तो भला कर देना। इनका क्या करें, इन क्रूर लोगों का क्या करें। ये खुद भी मरेंगे आज के हुक्मरान, और दुनिया को भी मार देना चाहते हैं। इनमें तो अक्ल नाम की चीज़ नहीं। हाँ भाई बताओ तुम क्या करोगे। उसने कहा, मान लो ग्रेट सा, उसने कहा मैं शिक्षा को कंपलसरी करूँगा, सबको शिक्षा लेनी ही पड़ेगी। इट विल नॉट बी ऑप्शनल कि भाई मैं बच्चों को पढ़ाऊँ या नहीं पढ़ाऊँ, मैं पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ, सबको पढ़नी पड़ेगी। कहाँ तक, 10+2 तक या 12वीं तक या मैट्रिक तक, जो भी हिसाब से देखा जाएगा, ये ज़रूरी है, कोई इसको इग्नोर नहीं कर सकता। सबको शिक्षा अनिवार्य होगी, देश में सबके लिए शिक्षा फ्री होगी। सारी शिक्षा को एजुकेशन होगी, सारी शिक्षा यूनिफॉर्म होगी। ये अजमेर के मेयो कॉलेज, ये देहरादून के दून कॉलेज, जो क्या क्या हैं, सारे भसोट कर दिए जाएंगे। यूनिफॉर्म सिस्टम होगा, यूनिफॉर्म उनका पढ़ाने का सिस्टम होगा। ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विल बी नेशनलाइज्ड, सारी संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। उनके मालिकों को कुछ प्रीवी पर्स दे दिए जाएंगे, लाइक प्रीवी पर्स, मंथली, ईयरली या लमसम। और उसने क्या कहा कि इलिटरेसी विल बी ए क्राइम, अशिक्षा एक क्राइम होगा, उसके लिए जेल होगी, चाहे वो किसी ने किया हो, खुद आदमी ने, उनके पेरेंट्स ने, चाहे वो उसको पेरेंट्स करें, चाहे वो उसके लिए और कौन कौन जिम्मेवार होंगे, वहाँ के SHO, वहाँ के पटवारी, VLW, वहाँ के SDM, कलेक्टर, दैट मीन्स ऑल एनफोर्सिंग एजेंसीज, लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्सिंग एजेंसीज, उनकी जिम्मेवारी होगी कि एक भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहे, और ये नहीं रहे उसके लिए आर्थिक सिस्टम अलग से आएगा। पहले वो
सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए, जैसे कल बताया कि लव मैरिज फिर शुरू होंगे, यह एजुकेशन सिस्टम ऐसा होगा और ऐसा ही होगा। और ग्रेट इंडिया इक्वेशन 30% + 50% + 20% = 11 और 15 फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स कम से कम ये लागू रहेगा, जब तक कि ये पता ही नहीं चल जाता, ये पता ही नहीं चले कि भाई कौन किस जाति का है, तब तक ये आगे होगा। क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी सिस्टम है, ये सारी संस्थाएं इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। कंपलसरी एजुकेशन होगी, फ्री एजुकेशन होगी, को एजुकेशन नहीं होगी, यूनिफॉर्म एजुकेशन होगी। सारी संस्थाओं का नेशनलाइजेशन किया जाएगा। इलिटरेसी क्राइम होगी, सबका आर्थिक सिस्टम इस तरह से होगा कि कोई अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ न हो। ये सारा भारत के नवनिर्माण का ठेका किसी आदमी को मिला है। ऐसा ही होगा, ऐसा होगा और इस फार्मूले के अनुसार होगा, और तभी ये लोग बचेंगे, ये लोग अपने विनाश से बचेंगे, इन लोगों ये अपने भटकाव से बचेंगे, यह अपनी भयानक त्रासदी से बचेंगे, चीत्कारों से बचेंगे। भाई होगा तो ऐसा ही। भाई ये कोई देव शक्ति कह रही है, हम क्या करें। धीरे धीरे इसके लिए रास्ता बनते जाएंगे। और इस प्रोसेस में अभी जैसा ही अभी बोला गया कि आगजनी, लूटपाट, चीख पुकार, क्योंकि लोग अपने अट्टालिकाओं से निकलेंगे नहीं, अपनी झोंपड़ियों से निकलेंगे नहीं, तो क्या करें, काम तो करना है, ईश्वरीय कोई आदेश है। दोस्तों, हम छोटे से आदमी देश की भयानक त्रासदियों को, भयानक चीत्कारों को देखकर हमारा हृदय पिघल सा गया, हम जिंदगी में बेहोश से हो गए। उसके लिए एक प्रयास है कि भाई कोई परमात्मा ऐसा क्या करेगा, क्यों करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। इसमें हमारे बड़े प्रयोग हैं, और फिर हमें तो कुछ करना, लिखा कि नहीं लिखा परमात्मा जाने। ये कोई देववाणी जो बोलती है, परमात्मा जो करना चाह रहा है करेगा, उसको हमने आपको बताया, और हमारा विश्वास है कि अब ऐसा ही होता जाएगा, सबका भला होगा। लेकिन हम अज्ञानता की वजह से अपने भले को भी बुरा समझते हैं। आज हम में बुखार आ गया, हम कहते हैं भाई मर गया, भगवान तू बहुत बुरा है, लेकिन उनको पता नहीं कि परमात्मा ने वो अच्छे के लिए दिया है। उस बुखार की वजह से ही हमारा शरीर सही हो रहा है, कहीं डंडे की वजह से हमारा सही हो रहा है, कहीं दुर्भाग्य की वजह से हमारा जीवन चल रहा है। वह परमात्मा अपने बच्चों के साथ ऐसे ही नहीं करता। और ये जो सारे आजकल आंदोलन इत्यादि चल रहे हैं, ये भगवान ही चला रहा है, क्योंकि दुनिया का अटम नियंता तो वही है। चाहे हम इसके ठेकेदार बन जाएं, चाहे कोई कितना भी बड़ा बन जाए, और ये लोग मानवता के विरोधी लोग, देखो फिर वो कह रहा है कि ये तो भागेंगे, छिपेंगे, पकड़ लिए जाएंगे, इनका तो बुरा हाल होगा। इनके समर्थक और फंडर बनना छोड़ दो, वरना आपकी भी मुश्किल आ जाएगी। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।